शांति। आज 29 अगस्त 2021 है और आज की बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे बताए। दिल के, मतलब और मजबूरी के स्नेही। लेकिन हम बच्चों को दिल का स्नेही बनना है, सर्व संबंधों और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा ने हम बच्चों को सदा शक्तिशाली बनने का वरदान दिया। बोझ जब हमारे ऊपर होता है, स्थूल रीति से भी, अगर सिर पर हम कोई भारी सामान लेकर दिन रात चलते रहें, तो हम उस बोझ को अपने काम में देखेंगे कि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हम अपनी क्षमता से कम कार्य करने लगेंगे। इसी प्रकार जब आत्मा पर भी वेस्ट का बोझ यानी वेट आ जाता है, तो आत्मा भी पूर्ण रीति से कार्य नहीं कर पाती। तो बाबा ने आज हमें 3 प्रकार के वेस्ट के जो आत्मा पर आते हैं वो बताए हैं। पहला है वेस्ट थॉट, यानी जब हम व्यर्थ सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ नहीं सोचनी है वो भी सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि सोचते सोचते ही आत्मा थक जाती है और उन ख़यालातों को, उन विचारों को हम प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते और हमारे पॉजिटिव थॉट्स भी वहाँ वेस्ट थॉट्स में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। दूसरा बोझ जो आत्मा पर आता है वो है वेस्ट वाणी का, यानी जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, जो चीज़ हमें नहीं बोलनी है वो बोल देते हैं, कुछ अलग गलत शब्द हमारे मुख से निकल आते हैं। कई बार ज़्यादा बोलने से सामने वाला दुखी हो जाता है और उसका बोझ भी आत्मा पर पड़ता है और जितना बोलते हैं उतना आत्मा की एनर्जी भी वेस्ट होती है। और तीसरा बोझ है व्यर्थ कर्मों का, वेस्ट कर्मों के वेट का बोझ आत्मा पर पड़ता है, यानी जो कार्य हमें बाबा से दूर करे, जो कार्य हमारी उन्नति न करे, वो हम पर बोझ ज़रूर लेकर आता है। तो हम जब अपने विचारों को समर्थ करते हैं, वाणी पर संयम रखते हैं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं कि वही कर्म करें जिससे मेरी उन्नति हो रही है और दूसरों की भी उन्नति हो, तो हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ बाबा ने आज 2 चीज़ें बताई कि हमें सदा सेवा में स्वयं को बिजी रखना है और साथ ही साथ ज्ञान के मनन और चिंतन में बुद्धि को रखना है। जितना जितना मनन शक्ति बढ़ेगी, उतना उतना आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाएगी। ओम शांति।